अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज जो हमारा टॉपिक है वो डिफरेंट जो सेफ्टी के मेन पॉइंट्स हैं, हैज़र्ड, रिस्क, इंसिडेंट, एक्सीडेंट और नियर मिस, ये क्या होते हैं, इस पे हम डेफिनेशन जानेंगे इसके एग्जांपल्स के साथ। तो सबसे पहले हम आते हैं हैज़र्ड। व्हाट इज़ हैज़र्ड? समथिंग दैट हैज़ अ पोटेंशियल टू कॉज हार्म, यानी कोई ऐसी चीज़ जिसमें पोटेंशियल है वो किसी को नुकसान पहुंचा सकती है, उसको हम कहते हैं हैज़र्ड्स। इसमें यानी प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है, आपको इंजरी हो सकती है और कई मरतबा डेथ की तरफ इतनी इंजरी हुई कि वो तो उसकी डेथ हो गई, तो ये हमारा सारा हैजर्ड्स में आता है। जैसे इसके हम डिफरेंट एग्जांपल ले सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एक हैजर्ड है, अगर किसी को इलेक्ट्रिकल शॉक हो तो वो डेथ की तरफ जा सकता है। देन हमारे पास केमिकल एक हैजर्ड है, इनहेलेशन ऑफ केमिकल, इसमें हमारे पास हैजर्ड में आ जाता है। देन हमारे पास कोई वर्क अप अ लैडर, एक ए टाइप लैडर पे या सिंगल लैडर पे कोई काम कर रहा है, वो वहाँ से स्लिप हो सकता है, गिर सकता है, इंजरी हो सकती है उसे, तो ये भी हमारे पास एक पोटेंशियल हैजर्ड है। कोई लिफ्टिंग है, क्रेन लिफ्टिंग है, मैनुअल लिफ्टिंग है, हैजर्ड में शामिल हो जाएगी। हमारे पास नॉइस, नॉइस ज़्यादा है, 80 डेसिबल से ज़्यादा है, तो वो भी हमारे पास एक हैजर्ड है। स्ट्रेस जो अमूमन जो एक सिंपल चीज़ नज़र आती है, लेकिन ये भी एक हाई हैजर्ड है, इसका हाई रिस्क भी हो सकता है। देन हमारे पास रिस्क, जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिफाइन किया था, द लाइक्लीहुड ऑफ हार्म अकरिंग इन कॉम्बिनेशन विद द सेवेरिटी ऑफ फॉरसेबल हार्म, यानी रिस्क, इसमें चांसेस ऑफ रिस्क होते हैं, रिस्क हाई भी हो सकता है, रिस्क लो भी हो सकता है। लाइक्लीहुड और सेवेरिटी को चेक करके हम इसके रिस्क लेवल को निकालते हैं, जैसे लास्ट वीडियो में हमने रिस्क मैट्रिक्स को देखा था। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें, अगर कोई सिंपल एग्जांपल अगर हम ले लें, रिस्क में कौन सी एग्जांपल आएगी? कोई इलेक्ट्रिकल केबल है, इलेक्ट्रिकल सॉकेट में लगी हुई है, तो कोई एम्प्लॉय आ रहा है, उसका पाँव उसमें केबल में अगर फंसता है, उसके गिरने के चांसेस हैं, वो उधर से गिर सकता है, तो ये भी हमारे पास एक रिस्क है, इसका डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्क होगा। इसी तरीके से कोई हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल केबल है, वो अगर यानी एक्सपोज है, उसको नीचे पानी में है, तो पानी वो भी एक रिस्क होगा, किसी को इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है, किसी का हाथ उसको एक्सपोज जगह पे टच होता है इलेक्ट्रिकल केबल को, चार्ज इलेक्ट्रिकल केबल है, तो वो भी एक रिस्क है, उसकी जो लेवल होगा वो हाई होगा। तो ये था हमारे पास रिस्क। अब हम चलते हैं एक्सीडेंट, इंसिडेंट और नियर मिस की तरफ। एक्सीडेंट क्या होता है? एन अनएक्सपेक्टेड और अनप्लान्ड इवेंट विच मे और हैव रिजल्ट इन इंजरी और डेथ और प्रॉपर्टी लॉस्ट, यानी एक ऐसा इवेंट, एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो, वो अगर अक्कर होता है और वो आपको इंजरी की तरफ लेके जाता है, या प्रॉपर्टी लॉस की तरफ लेके जाता है, या कई दफ़ा डेथ की तरफ लेके जाता है, तो वो हमारे पास एक्सीडेंट में आएगा। यानी इसकी अगर हम एक एग्जांपल लें, एक कार जा रही है रोड पे, वो क्रैश हो जाती है, एक अनएक्सपेक्टेड थी, उसे नहीं पता था ये क्रैश होगा, लेकिन वो क्रैश हो जाती है, तो एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई है। लेकिन क्या उसमें इंजरी भी हो सकती है, उसमें डेथ भी हो सकती है, उसमें हो सकता है कि दोनों, इंजरी भी ना हो, डेथ भी ना हो, सिर्फ प्रॉपर्टी डैमेज हो, यानी कार को डैमेज आए, तो ये हमारे पास आ जाता है एक्सीडेंट में। या इसकी एक और हम एग्जांपल अगर एक्सीडेंट की हम लें, एक ड्रंक ड्राइवर है, यानी उसने ड्रंक की हुई है, तो वो ग्रुप्स ऑफ पीपल पे अगर चढ़ होता है, तो वो भी हमारे पास एक एक्सीडेंट में आएगा, क्योंकि उसकी वजह से आगे इंजरी भी हो सकती है, उसमें डेथ भी हो सकती है, प्रॉपर्टी डैमेज भी हो सकता है उसमें, तो ये भी हमारे पास एक्सीडेंट की एग्जांपल आएगी। देन हमारे पास इंसिडेंट। इंसिडेंट क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड और अनप्लान्ड इवेंट which did not result in injury, death or property loss but have potential, यानी एक ऐसी चीज़ जो, जिसमें यानी वो आपके प्रॉपर्टी लॉस या दूसरा ना हो, डैमेज और डेथ ना हो, लेकिन उसमें इतनी पोटेंशियल है कि वो उस तरफ लीड कर सकती है। यानी इसकी अगर हम एक सिंपल एग्जांपल ले लें, हमारे पास हैंड इंजरी, आपकी हैंड इंजरी होती है, वो एक छोटी सी इंजरी है, लेकिन वो क्या, अगर खून ज़्यादा बहता जा रहा है तो वो आपकी डेथ की तरफ लीड कर सकता है। देन ब्रेन इंजरी, ये भी एक इंसिडेंट की टाइप है। देन इसमें आप इंसिडेंट की मजीद सिंपल टाइप से आप अगर जाएं, तो एक बैंक रॉबरी, अगर बैंक को लूटा जा रहा है, तो ये भी एक इंसिडेंट में आएगा।
देन हमारे पास इसमें आ जाता है आर्गूमेंट बिटवीन सेलिब्रिटीज, दो लोगों के दरमियान आर्गूमेंट हो रहा है तो ये भी इंसिडेंट की टाइप बनेगी। और इसमें हमें एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो ऑल एक्सीडेंट्स, जितने एक्सीडेंट्स हैं वो इंसिडेंट के इक्वल हो सकते हैं, लेकिन इंसिडेंट एक्सीडेंट के इक्वल नहीं होता है, क्योंकि इंसिडेंट एक अलग टाइप है, एक्सीडेंट एक अलग टाइप है। देन हमारे पास नियर मिस, नियर मिस वो होती है जो एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट विच इज़ वेरी क्लोज टू एक्सीडेंट और इंसिडेंट। यानी जैसे कि हम कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई इन्वायरमेंटल डैमेज, या कोई हमारे पास इसमें जैसे कि कोई लिफ्टिंग हो रही है, जो यानी हो रहा हो चांस बहुत बहुत क्लोज हो एक्सीडेंट के, एक्सीडेंट होने वाला हो या इंसिडेंट होने वाला हो, लेकिन वो होने से बच जाए, उसे हम नियर मिस कहते हैं। यानी किसी चीज़ के पहले, आगाज से पहले के। जैसे इसके अगर हम एक एग्जांपल लें, एक इलेक्ट्रिकल कॉर्ड जा रही है, अगर कोई एम्प्लॉय आता है दूसरी तरफ से, उसका जो पाँव इन टच होता है इलेक्ट्रिकल कॉर्ड के, उसके गिरने के चांसेस है, वो गिरने वाला होता है, आगे कोई डेस्क है वो डेस्क पे हाथ रख लेता है, गिरने से बच जाता है। तो ये क्या था, वेरी क्लोज टू दी एक्सीडेंट, या वेरी क्लोज टू दी इंसिडेंट, लेकिन वो क्या उससे बच गया। तो ये हमारे पास इंसिडेंट नियर मिस में आएगा। तो ये आज हमने डिफरेंट डिफाइन किया हैजर्ड्स को, रिस्क को, एक्सीडेंट, इंसिडेंट और नियर मिस के दरमियान फ़र्क को डिफाइन किया। उम्मीद है आपको इससे काफ़ी समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।